हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको न्यू प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं आर्मी की जो 2025 की परीक्षा है उसके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने पिछले साल पेपर हुए हैं उनमें से क्वेश्चन उठाए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध जी दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बुद्ध का मतलब होता है दोस्तों प्रकाशमान, ये कभी कभार पूछ लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? दोस्तों वेटिंग फॉर ए वीज़ा भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा है, जिनका दोस्तों जन्म यानी जयंती कब मनाई जाती है? वो दोस्तों 14 अप्रैल को बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। मतलब लोथल है दोस्तों, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? तो वर्तमान में दोस्तों वो गुजरात में स्थित है। और गुजरात में स्थित है दोस्तों, ये यहाँ पे बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है लोथल, ये आपको ध्यान रखना है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? दोस्तों तुकाराम थे वो कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दोस्तों वो थे जहांगीर के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन सी है? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसको पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। अगर बात आज जिन्होंने दोस्तों बंगाली भाषा में ये प्राप्त किया था, अगर हिंदी भाषा की प्रथम महिला आ जाए विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, तो वो थी दोस्तों महादेवी वर्मा। इन्हें कब मिला था दोस्तों? 1982 में मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आशापूर्णा देवी जी को 1965 में मिला था दोस्तों। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, लेकिन 1965 से ये दिया जा रहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है रहीम सेन को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका उपनाम दोस्तों नेताजी भी था, ये आपको ध्यान रखना है। और कब की थी? 1942 में सिंगापुर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था, ये भी दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मैसूर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी राजा वोडियार ने। और दोस्तों विजयनगर की स्थापना किसने की थी? वो की थी दोस्तों दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने 1336 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें दोस्तों मैसूर के समय विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों वो था हरिहर द्वितीय। यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हरिहर द्वितीय। हरिहर प्रथम था दोस्तों, उसने और उसके भाई था बुक्का, उन दोनों ने दोस्तों विजयनगर की स्थापना की थी 1326 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा होती है उसका पदेन सभापति होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। और दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये 64 अनुच्छेद में। और उपराष्ट्रपति की बात किस अनुच्छेद में? वो है दोस्तों 63 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? दोस्तों हर जगह पे अलग अलग क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया था, तो दोस्तों बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था कुंवर सिंह ने, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों झांसी में किसने किया था? झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने। और दोस्तों कानपुर के नाना साहब जी ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था दोस्तों चौथी में, और ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस 1907 का कांग्रेस अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों 1907 में अधिवेशन हुआ था दोस्तों सूरत में। यहाँ पे दोस्तों जो कांग्रेस था, कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। और ये किस नदी के किनारे हुआ था अधिवेशन? तो ये हुआ था दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? मतलब सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों वो थे अबुल कलाम आजम, जिनको दोस्तों गांधी जी के कहने पर दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो दोस्तों महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों अशोक ने। अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों मौर्य वंश के थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य में नामित किया गया था? तो दोस्तों वो थी रुक्मणी देवी अरिंडल। दोस्तों ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम में किस राज्य का है? तो दोस्तों वो है तमिलनाडु का। सबसे पुराना नृत्य भरतनाट्यम में, ये शास्त्रीय नृत्य में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दस राजा यानी दशराज युद्ध का किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दोस्तों जो ऋग्वेद में उसमें दोस्तों दशराज युद्ध का वर्णन है। तो दोस्तों वो किस नदी के किनारे लड़े गए हैं? तो दोस्तों वो लड़े गए हैं दोस्तों परुसड़ी नदी के किनारे। दोस्तों ये परुसड़ी, पिपासा, ये दोस्तों नदियों के पुराने नाम है। परुसड़ी है दोस्तों रावी नदी का नाम, और पिपासा है दोस्तों ब्यास नदी का नाम। तो ऋग्वेद में इनको इन नामों से पुकारा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो दोस्तों ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत रत्न से अलंकृत सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? मतलब भारत रत्न है वो सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1954 ईस्वी में, और इसी साल सर्वप्रथम राधे कृष्ण जी को यानी सर्वपल्ली राधे कृष्ण जी को दिया गया था, जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों इसी वर्ष में सीवी रमन और राजगोपालाचारी जी को भी दिया गया था, लेकिन सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को ही दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो है कोलकाता बंदरगाह, जिसे दोस्तों डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे ये विद्वान दिए हुए हैं। तो दोस्तों इनमें से किसी एक का नाम उपनाम है तोता ए हिंद। तो दोस्तों वो है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का दोस्तों उपनाम है तो तोता ए हिंद है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों इनका अगर उपाधि या उपनाम की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था तोता या हिंद, तोता ए हिंद। अगर इनका वास्तविक नाम है तो दोस्तों वो है मोहम्मद हसन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय दोस्तों विनोबा भावे जी थे। तो दोस्तों इन्हें कब मिला था ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर दोस्तों ये बात की जाए कि इसे
कौन से देश की सरकार देती है? तो दोस्तों इसे फिलीपींस देश की सरकार देती है। वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में ही दोस्तों ये दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य का नंटजली उत्सव मनाया जाता है? यानी किस राज्य में, भारत के किस राज्य में नंटजली उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस चैनल पर मैंने बाकी और प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी जाके देख लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।